Good morning, student. I am Sudhakar sir, and today I teach to you class 7th mathematics. Student, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 11.1 और आपका चैप्टर है 11। आपके चैप्टर में एरिया एंड पेरीमीटर है। एरिया एंड पेरीमीटर पहले हम इनका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। तो पहले हम आज हम इनका चैप्टर पढ़ाने के पूर्व, एक्सरसाइज 11.1 पढ़ाने के पूर्व पहले मैं आपको इंट्रोडक्शंस पढ़ाऊंगा। एरिया एंड पेरीमीटर्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर्स। पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे पेरीमीटर्स क्या होते हैं। सेकंड नंबर पे मैं आपको पढ़ाऊंगा एरिया। थर्ड नंबर पे पढ़ाऊंगा मैं रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फोर्थ नंबर पे एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और फिफ्थ नंबर पे आप पढ़ेंगे, तो पहले एक्सरसाइज 11.1 में आपके यही आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, दूसरा एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, तीसरे नंबर पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स मिलेगा एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स मिलेगा, एरिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मिलेगा। ये चार चीजें आपको पढ़ने के लिए एक्सरसाइज 11.1 में मिलेंगी, जो कि मेंसुरेशंस की टॉपिक है। ये आप समझते हैं, जानते हैं। तो पहले नंबर की टॉपिक्स आपकी कौन सी है, पेरीमीटर। कौन सी टॉपिक्स है आपकी, पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर्स में आपको निकालना है किसका पेरीमीटर्स है। पेरीमीटर आपको होता क्या है, पहले आप ये जानेंगे कि पेरीमीटर होता क्या है। फिर इसके बाद क्या होता है कि एरिया क्या होता है। पहले इनकी दोनों की डिफिनीशन हम फाइंड करते हैं, पेरीमीटर एंड एरिया की। तो स्टूडेंट यू just 2 minutes। Student, you also know that perimeter of any शेप। कहता है स्टूडेंट, आप जानते हैं कोई भी शेप है उसका पेरीमीटर ऑलरेडी आप जानते हैं। जैसे कि ये रेक्टेंगुलर शेप है, सपोज दा हमें इसकी पेरीमीटर्स निकालना है। तो पेरीमीटर्स जैसे है ये, अब इसमें देखेंगे टोटल कितनी साइड्स हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर्स में अगर हम देखेंगे टोटल कितनी साइड्स है, तो अगर ये शेप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप है, इसमें साइड कितनी है, 1 2 3 4 साइड है, ये आपको मालूम है मालूम। अब ये 4 साइड है, सपोज एक 8 मीटर है, ये लेंथ है, ये 4 मीटर है, 8 मीटर लेंथ है, 4 मीटर ब्रीथ है, ये रेक्टेंगुलर शेप है। जब इसका पेरीमीटर निकालते हैं स्टूडेंट, तो आप इसकी बाउंड्री को क्या होता है, इसमें इसकी बाउंड्री, इसकी जो भी साइड है, मतलब 8 4 8 4, इसकी बाउंड्री को हम लोग क्या करते हैं, पूरा ऐड कर देते हैं। मतलब इसके चारों साइड को ऐड कर देते हैं, तो आपको कितना मिलेगा, ये आपको 24 मीटर मिल रहा है। ये होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर में हम किसी भी अगर शेप का पेरीमीटर निकालते हैं, इफ फाइंड एनी शेप ऑफ पेरीमीटर्स देन काउंट द ओनली साइड, देन काउंट द ओनली बाउंड्री लेंथ। हम उसकी बाउंड्री को, लेंथ को ही काउंट करते हैं अकॉर्डिंग टू शेप अराउंड द बाउंड्री। जो कोई भी शेप है, सपोज अगर ट्रायंगल का शेप होगा तो हम इसकी बाउंड्री को काउंट करेंगे। ये 3 मीटर मैंने दे दिया, ये 4 मीटर दे दिया, ये 2 मीटर दे दिया। अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे तो ओनली इसकी बाउंड्री को काउंट करेंगे कि इसकी साइड की टोटल लेंथ कितनी है। कोई भी शेप हो, अगर हम उसकी साइड को काउंट करते हैं तो वो कहलाता है
पेरीमीटर मतलब हम उसके किनारे को ही काउंट करते हैं ओनली, ना कि सरफेस पूरा बीच का यहां से लेके यहां तक हम पूरा काउंट नहीं करेंगे, ओनली साइड मतलब किनारा। जैसे ये बोर्ड आपका दिया है, अब बोर्ड में आपको अगर हमसे पूछना हो कि इस बोर्ड का पेरीमीटर क्या होगा, तो ये बोर्ड आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप का है, ये दिख रहा होगा, तो हम इसकी चारों साइड को फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड को नाप करके काउंट कर लेंगे, तो ये कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, पेरीमीटर्स। तो पेरीमीटर्स क्या होता है, इफ एनी शेप, इफ एनी शेप आप बता सकते हैं डिफिनेशन, इफ एनी शेप दैट कैलकुलेट ऑन इट्स बाउंड्री इट्स कॉल्ड पेरीमीटर। मतलब कोई भी शेप होगा, यदि हम उसकी बाउंड्री को कैलकुलेट करते हैं तो वह उसका कहलाता है पेरीमीटर। स्टूडेंट आप पेरीमीटर समझ चुके होंगे, मैंने इसकी डिफिनेशन भी बता रखी है कि इफ एनी शेप that's calculated its boundary it's called a perimeter। कोई भी शेप होगा यदि हम उसकी बाउंड्री को काउंट करते हैं तो उसका पेरीमीटर कहलाएगा। सेकंड नंबर पे आता है एरिया। सेकंड नंबर पे आता है एरिया। एरिया की डिफिनेशन आप क्या लिखेंगे, एरिया, एरिया मतलब होता है क्षेत्र। मतलब कोई भी शेप जो है कितना क्षेत्र कवर कर रहा है, कोई भी जो शेप है वो कितना चीज कवर कर रहा है। जैसे कि ये बोर्ड है, अब बोर्ड जो है यहां से लेकर, मतलब आप यहां से देखेंगे यहां तक का पूरा जो है पार्ट का क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, तो वो एरिया कहलाएगा। सपोज अगर ये हम एक यानी अगर हम एक कोई भी शेप ले लेते हैं स्टूडेंट, अगर हम उस शेप को देखते हैं कि वह शेप कितना पार्ट कवर कर रहा है, तो हम इसमें बाउंड्री को नहीं मतलब पूरा आंतरिक सरफेस अंदर की पृष्ठ का भी कैलकुलेशन करते हैं। तो हम इसकी लेंथ एंड ब्रीथ देखते हैं कि कितनी है। अभी देखो मैंने क्या बना रहा है, अब मैंने एक रोम्बस बना दिया। अब रोम्बस में मैं देख रहा हूं कि कितना पार्ट पूरा कवर कर रहा है। अब जितना पार्ट इसने इतना पार्ट देखिए कवर कर, जितने भी मैंने कलर किया है ये इतने पार्ट को ये क्या किया है, कवर किया है, क्या किया है, कवर किया है। इफ एनी शेप दैट्स कवर इन इट्स पार्ट, मतलब इफ एनी शेप दैट कवर इन इट्स पार्ट्स ऑफ, ठीक है, पार्ट्स इट्स कार्डा एरिया। मतलब कोई भी अगर शेप है वो जितने पार्ट पे कवर कर रहा है वही उसकी क्या होगी, एरिया कहलाएगी, वही उसका क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा। तो दूसरे टॉपिक्स में मैंने बताया था एरिया। सपोज था हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप, जैसे बोर्ड मान लेते हैं, इस बोर्ड को ही 8 मीटर लेंथ है, 4 मीटर वाइड है। जब हम इसका एरिया मतलब पूरा यहां से लेके यहां तक का पूरा सरफेस निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, तो 8 में हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 8 4 32 मीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया है, एरिया की स्टूडेंट यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर में होती है, यूनिट स्क्वायर आप लिख सकते हैं। यूनिट के प्लेस पे आपका मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, किलोमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है यूनिट के प्लेस पे। तो आपकी जो एरिया है वो यूनिट स्क्वायर मतलब होती है, यूनिट स्क्वायर में हम इसको डिनोट्स करते हैं एरिया को। एरिया को किससे डिनोट करते हैं, यूनिट स्क्वायर से डिनोट्स करते हैं। तो चाहे उसको मीटर स्क्वायर लिख ले, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर, चाहे मिलीमीटर स्क्वायर, चाहे किलोमीटर स्क्वायर, ये हम एरिया के इस तरह कैलकुलेशन करते हैं। फिर इसके बाद मुझे समझाना था, सपोज दा हमें आप क्या समझाना है कि हमें एरिया आप निकालना है। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके पास आएंगे, आपको सिंपल सा एरिया निकालना है। जैसे अब एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मैंने अभी बताया है, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब हम एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पे चलते हैं। सपोज द ये आपका है एक रेक्टेंगल, समझिएगा। अब इसमें आपको मालूम है कि रेक्टेंगल की अपोजिट लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ये आपको मालूम है कि रेक्टेंगल की अपोजिट लेंथ इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। मतलब ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, दोनों लेंथ इक्वल होगी, दोनों ब्रीथ इक्वल होंगी। जब हम इसका पेरीमीटर आप बनाएंगे तो इसमें लेंथ कितनी है, देखिए लेंथ है, 2 लेंथ है, 2 ब्रीथ है। इसको आपको मालूम है, इसको आप लिखते हैं यल प्लस बी प्लस बी।
अब लेंथ कितनी है, 2 ठो है 2l, b कितनी है 2, 2 ठो है 2b, तो ये फार्मूला बनता है 2l प्लस 2b। 2 को आप कॉमन ले लीजिए तो आपको अंदर मिल जाएगा फार्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब लेंथ प्लस ब्रीथ। एल का मतलब हुआ लेंथ से, बी का मतलब हुआ ब्रीथ से। तो 2 इंटू एल प्लस बी ये क्या हो गया, फार्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। अगर आपको सपोज द आपको पेरीमीटर्स मालूम है, पेरीमीटर मालूम है और लेंथ भी मालूम है और ब्रीथ निकालना है, तो पेरीमीटर के फार्मूले से ब्रीथ निकालने का फार्मूला होता है ब्रीथ इक्वल टू क्या होता है, समझ देखिएगा। अब इसके बाद पेरीमीटर्स निकालने के लिए आपको फार्मूला निकालना है, ब्रीथ निकालना है। तो इसमें आपको क्या कहलाएगा, पेरीमीटर आपका क्या है, पेरीमीटर आप लिखेंगे, पेरीमीटर क्या लिखेंगे, पेरीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, ब्रीथ निकालना है, -2l, पेरीमीटर -2l अपान क्या होता है 2, पेरीमीटर -2l अपान 2, ये ब्रीथ निकालने का फार्मूला होगा। तो P मतलब हो जाएगा पेरीमीटर -2 इंटू लेंथ अपान 2, ये ब्रीथ निकालने का फार्मूला हो जाएगा। लेंथ निकालने का फार्मूला आपको अगर चाहिए, लेंथ भी निकालना है, अगर आपको पेरीमीटर्स पता है, ब्रीथ पता है, लेंथ निकालना है, तो आप लिखेंगे पेरीमीटर -2 ब्रीथ अपान 2, मतलब P मतलब हुआ पेरीमीटर -2 इंटू ब्रीथ अपान 2। ये पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर मालूम है, ब्रीथ मालूम है, तो हमें लेंथ निकालने का फार्मूला मिल जाएगा, ब्रीथ अपान पेरीमीटर -2 इंटू ब्रीथ अपान 2। ये हमारा क्या होता है, पेरीमीटर्स फाइंड यानी लेंथ फाइंड करने का फार्मूला। तो पेरीमीटर्स को फाइंड करने का फार्मूला आपको मिला, ब्रीथ को मिला, लेंथ को मिला। अब हम निकालेंगे आपका इसी में एरिया का फार्मूला। एरिया का फार्मूला आप निकालेंगे जब, तो इसमें आपका रेक्टेंगुलर शेप है, ये आपको मालूम है, क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है, आपको ये मालूम है। अब इसमें आपको क्या निकालना है, रेक्टेंगुलर शेप है तो रेक्टेंगुलर शेप है तो इसका आपको एरिया निकालना है। तो एरिया मतलब एरिया निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ। ब्रीथ एल मतलब होता है लेंथ, बी मतलब होता है ब्रीथ। अगर हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, लेंथ निकालना है, ब्रीथ मालूम है, एरिया मालूम है, तो इसको हम लिखेंगे एरिया अपान ब्रीथ। अगर हमें ब्रीथ निकालना है और लेंथ मालूम है, एरिया मालूम है, तो इसको लिख देंगे एरिया अपान लेंथ। इस तरह हम क्या करते हैं, कि एरिया मालूम होता है का फार्मूला लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ निकाल लेंगे, लेंथ निकालना है एरिया अपान ब्रीथ लिख देंगे, और ब्रीथ निकालना होगा तो एरिया अपान लेंथ लिख लेंगे। इस तरह आपका यानी रेक्टेंगल्स का एरिया और पेरीमीटर्स का फार्मूला ही कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद हमारा आता है स्क्वायर। अब स्टूडेंट यू नो दैट ऑल साइड ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। आप जानते हैं कि स्क्वायर की ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है। आप जानते हैं स्क्वायर की ऑल साइड क्या होती है, इक्वल। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, ये आपको पता है। एक स्क्वायर आप बनाएंगे, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, ये आपको भी मालूम है, मुझको भी मालूम, सभी बच्चों को भी मालूम है। ऑल साइड मतलब ये साइड 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 साइड, ऑल साइड इक्वल होती है। तो अगर आप पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो इसमें पेरीमीटर की ऑल साइड यानी स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है यस प्लस यस प्लस यस प्लस यस। मैं बोल रहा हूँ जिसके बाउंड्री को सम कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस 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 4s, तो 4s 4 इंटू साइड, मतलब इसका फार्मूला क्या होना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का 4 इंटू साइड। लेकिन अगर आपको पेरीमीटर मालूम हो और साइड बस निकालना हो, तो साइड बस का फार्मूला होता है स्टूडेंट पेरीमीटर अपान 4। जितना भी पेरीमीटर आएगा स्क्वायर का, उसमें हम 4 का डिवाइड कर देंगे तो हमें साइड मिल जाएगी। एरिया का फार्मूला होता है स्टूडेंट, इसकी ऑल साइड इक्वल होती है, तो एरिया का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, मतलब यस इंटू यस का मीन्स हुआ साइड इंटू साइड।
इसका एक ही फार्मूला होगा एरिया का, एरिया निकालने का। एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा साइड इंटू साइड, बिकॉज ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है। इस तरह हमारा क्या होता है कि एरिया एंड पेरीमीटर्स के फार्मूले कंप्लीट होते हैं। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक्स में आपने पढ़ा पेरीमीटर्स की डिफिनीशन, एरिया की डिफिनीशन, फिर एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट आज की टॉपिक्स यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम बात करेंगे 11.1 के क्वेश्चंस की। तो आज की क्लास यहीं तक कंप्लीट होती है। वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।